हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को रेलवे स्पीडी मैथ नंबर सिस्टम से क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने 1 से 15 तक वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 16 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 तथा इनके वर्गों का अंतर 32 है। तो देखिए, दो संख्या हम लोग ले लेते हैं, एक एक्स और एक वाई। बोला गया है इनके वर्गों का योग, तो इन दोनों का स्क्वायर कर देना है और ऐड कर देना है। वर्गों का योग मतलब स्क्वायर करके ऐड करना है। ये दिया गया हम लोग का 68 और दिया गया है इनके वर्गों का अंतर 32 और वर्गों का अंतर दिया गया है 32। तो दोनों का वर्ग करके अंतर कर दिया, अंतर मतलब माइनस कर दिए और दिया हुआ है 32। तो बड़ी संख्या बताइए। तो दोनों संख्या हम लोग निकाल लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है। तो देखिए, ये कट जाएगा, ये हो गया 2x² ऐड कर देंगे और इसको ऐड करेंगे। तो 8 और 2 10 का 0, कैरी 1 6 और 3 9 और 1 10। अब x² इक्वल टू क्या होगा 100, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में चल जाएगा। 2 का टेबल में 50 से कट जाएगा ये। तो x हम लोग का निकल गया, x² का वैल्यू हम लोग का निकल गया 50। ठीक है, अब x अगर निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट से हट जाएगा, अंडर रूट 50। अब इसको चाहे तो हम लोग अंडर रूट से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं, देखिए, इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 से 25, फिर 5 5 जा 25। तो इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5, जितना आया सबको लिख दिए मल्टीप्लाई करके। अब देखिए, दो गो में से एक गो निकल जाता है और जो एक गो रह गया वो रह गया। तो ये x का वैल्यू हम लोग को निकल गया। तो y का भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो y का निकालने के लिए x² प्लस y² इक्वल टू 68। देखिए, ये हम लोग का दिया हुआ है, ये हम लोग का दिया हुआ है। तो बस हम लोग पुट कर देंगे x² का वैल्यू। तो x² का वैल्यू देखिए यहाँ 50 आया है, 50 हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हम लोग का निकल जाएगा। अब y² इक्वल टू 68, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में चल जाएगा। तो y² इक्वल टू 18। तो y का हम लोग का निकल गया, y² का निकला। तो y का हम लोग को निकालने के लिए फिर ऐसे करना पड़ेगा, अंडर रूट चढ़ाना पड़ेगा 18। अब इसको हम लोग निकाल सकते हैं, वैसे ही करके निकालेंगे। y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 2 जा 18। इसका एलसीएम निकालेंगे तो इतना आएगा। अब y इक्वल टू, दो गो तीन में से एक गो निकल गया और अंडर रूट 2 बच गया। अब देखिए, दोनों में बड़ा कौन है, y का वैल्यू इतना आया और x का वैल्यू 5√2 आया। तो देखिए, 5√2 बड़ा है या फिर 3√2 बड़ा है। तो ऑब्वियसली 5√2 बड़ा है। तो हम लोग का बड़ा संख्या पूछा गया था, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 5√2। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें दिया गया है दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो सम संख्या हम लोग को पता रहना चाहिए। तो सम संख्या होता है, पहला होता है 2, फिर 4, फिर 6। तो बोल रहा है दो क्रमागत। तो देखिए, अगर पहला हम लोग x मानते हैं, 2 4 6 ऐसे करके होते जाता है, लेकिन दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया गया है 100। देखिए, पहला हम लोग x लिखेंगे और दूसरा लिखेंगे x प्लस 2। देखिए, दो दो बढ़ता है। सम संख्या और विषम संख्या हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्रमागत सम संख्या लिखेंगे तो x, फिर उसके बाद x प्लस 2, फिर x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 ऐसे होते जाएगा। यहाँ पे दो क्रमागत सम संख्या बोला है, तो दो क्रमागत लिख लिए, दो ही को लिखेंगे। और लगातार बोला गया है, इसीलिए लगातार वाला लिखे। संख्याओं के वर्गों का अंतर, इसका वर्ग कर देना है और इसका अंतर बोला गया है, वर्गों का अंतर 100 दिया गया है। तो बस इसको अब सॉल्व कर देना है और छोटी संख्या का मान क्या होगा, तो इसमें हम लोग निकाल के छोटी संख्या हम लोग पता कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए, ऐसे हम लोग माइनस नहीं करेंगे क्योंकि इससे ये बड़ा होगा। 2 है, फिर इसमें 2 बढ़ा दिए, फिर 2 बढ़ा दिए, तो ये बड़ा होगा। बड़ा से हम लोग छोटा को घटाते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, माइनस करेंगे x² इक्वल टू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट जाएगा। तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये होता है फॉर्मूला। अब माइनस x² का तो x² ही हो जाएगा इक्वल टू 100। अब देखिए, ये स्क्वायर से निकलेगा तो x², 2 का स्क्वायर होगा 4, ये देखिए 2 2 जा 4x माइनस x² इक्वल टू 100। अब देखिए, ये माइनस x² है और इधर प्लस x² है, तो ये कट जाएगा। अब देखिए, +4 और
+4, इसको उतार देते हैं, +4 प्लस हम लोग इसको डायरेक्ट उस पार ले जाते हैं, ये 4x इक्वल टू 100 है, इसको उस पार ले जाते हैं तो -4 हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 96। अब x इक्वल टू 96/4। अब इसको काट देते हैं, 4 2 जा 8, 1 9, 4 4 जा 16, तो x का वैल्यू हम लोग का निकल गया 24। तो x का अगर निकल गया तो हम लोग को दोनों निकालना है, तो इसको भी निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, ये x+2 है, x का वैल्यू इतना निकला, तो x+2 का वैल्यू क्या निकलेगा, 24 + 2 इक्वल टू 26। तो दोनों का वैल्यू हम लोग का निकल गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे छोटा सम से क्या बोला गया था, दोनों में छोटा, तो छोटा कौन सा होगा, 24 होगा, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर बड़ा पूछा जाता तो ये आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें दिया गया है दो क्रमागत सम संख्या। तो क्रमागत सम संख्या हम लोग क्या लिखते हैं, एक x लिखते हैं, तो एक x+2 के वर्गों का अंतर पूछा गया है, कि वर्गों का अंतर, तो वर्ग कर देना है और उसका अंतर दिया गया है 37। तो देखिए अंतर हम लोग करेंगे तब, अंतर मतलब घटाओ, तो हम लोग को पता है बड़ा से छोटा को घटाते हैं, ना कि छोटा से बड़ा को। इसमें घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा आंसर, तो इधर से हम लोग घटाते हैं, तो ऐसे लिखेंगे x+2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 37। ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग बड़ा से छोटा को घटाते हैं, इसीलिए इसको ऐसे लिखें। ऐसे लिखेंगे तो भी आंसर तो आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा। अब चलिए इसको सिर्फ सॉल्व कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दूसरा दिया गया है, दो क्रमागत संख्याओं बोला गया है, और पहला 17 नंबर क्वेश्चन था, दो क्रमागत सम संख्या था, ये क्रमागत संख्या है, तो पहला x होगा और फिर x+1। क्रमागत संख्या में एक एक बढ़ता है, कि वर्गों का अंतर बोला गया है, तो वर्ग कर देंगे और अंतर कर देंगे, तो कितना दिया गया है 37। तब देखिए इसमें बड़ा से छोटा को घटाते हैं हम लोग, तो बड़ा ये वाला होगा और छोटा ये वाला होगा, इसको हम लोग सिर्फ सॉल्व कर देंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं, a+b का होल स्क्वायर में ये टूट जाएगा, तो a² + b² + 2 इंटू a इंटू बी माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 37। अब देखिए x² का तो x² हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और x 2x हो जाएगा, माइनस x² इक्वल टू 37। अब देखिए इधर माइनस में है x², इधर प्लस में है x², ये और ये कट जाएगा, तो कितना बच गया हम लोग का 2x इक्वल टू 37, और इधर 1 बचा हुआ है प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 37 से 1 अगर घटाएंगे तो 36 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 36/2, 2 का टेबल में ये 18 बार में, तो x इक्वल टू 18। यही हम लोग को निकालना था, छोटा संख्या बोला गया है तो यही छोटा था, इससे बड़ा है ये। अगर बड़ा संख्या बोलता तो क्या निकलता है x+1, क्योंकि x+1 हम लोग माने थे उसको, तो क्या हो जाएगा 18 + 1 19। अगर बड़ा पूछता तो आंसर ये होता, लेकिन छोटा पूछा गया है तो आंसर 18 होगा, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें दिया गया है किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ने पर, तो पहले भिन्न समझ लीजिए, ठीक, ये हम लोग ऑप्शन हिट से बनाएंगे। तो मान लीजिए भिन्न यही है, 3/5 है, तो भिन्न का मतलब होता है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, एक ऊपर में एक नीचे में। तो ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं नॉमिनेटर, और नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं डिनोमिनेटर, और भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ने पर, तो हम लोग ऑप्शन हिट कर रहे हैं, ऑप्शन पुटिंग से ये जल्दी बनेगा। तो बोल रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ने पर, तो ये भिन्न मान लिए, इसके अंश में और हर में दोनों में क्या कर रहे हैं, अंश तथा हर में एक जोड़ने पर, तो इसमें भी एक और इसमें भी एक ऐड करेंगे, जोड़ने पर मतलब ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4 और 5 और 1 6, जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। तो हम लोग देख लेंगे ये क्या 2/3 ये है, तो देखिए 2 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में 3 बार में, तो इतना तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो पूरा भी देख लेंगे। तथा उस भिन्न के अंश तथा हर में एक घटाने पर, भिन्न क्या था 3/5 था, इसके अंश और हर में एक घटाने पर बोल रहा है, तथा उस भिन्न के अंश तथा हर में एक घटाने पर, तो इसमें एक घटाएंगे और हर में भी एक घटाएंगे, तो कितना हो रहा है 3 से एक घटाएंगे तो 2, 5 से 1 गया 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना हो रहा है 1/2।
तो यहाँ पे क्या बोला गया था, उस भिन्न के अंश तथा हर में एक घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। तो देखिए 1/2 तो आ जा रहा है, तो भिन्न निकाले तो भिन्न हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा 3/5। ये तो सेटिस्फाइड कर गया। अब ऑप्शन बी भी देख लीजिए पुट करके कि कैसे हो रहा है। ये तो हम लोग का आंसर निकल गया, ठीक है, लेकिन इसको भी पुट करके हम समझा देते हैं। जैसे भिन्न हम लोग ये 4/5 माने, ठीक है, तो क्वेश्चन में आ जाइए, किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ने पर, तो अंश ऊपर वाला है एक जोड़ेंगे और हर नीचे वाला है एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5, और ये भी 5 हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, पूरा पूरी 1 आ जा रहा है, लेकिन बोला गया है जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है, तो ये तो नहीं हो रहा है, तो ये हम लोग का ऑप्शन बी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी अगर पुट करके देखते हैं, 6/5। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ने पर, तो अंश में एक जोड़ रहे हैं और हर में एक जोड़ रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 7/6 हो जा रहा है। देखिए 6 और 1 7, 5 और 1 6, लेकिन यहाँ पे बोला गया था 2/3 प्राप्त होता है, तो ये भी नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन दिया गया नन, ये तो होगा नहीं। लास्ट ऑप्शन दिया गया नन, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि आंसर ये हम लोग का निकल चुका है 3/5। और ऐसा कभी ऑप्शन नहीं देगा कि दो को मैच करे, ठीक है, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। देखिए किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर, ठीक है, 1/3 प्राप्त होता है। तो जब भिन्न टाइप का रहेगा तो हम लोग जो 90 का क्वेश्चन बनाए 19 नंबर, वैसे ही सेम टू सेम ऑप्शन हिटिंग करेंगे, ठीक है, यही फास्ट बनेगा। तो ऑप्शन ए हम लोग पुट करते हैं, 8/24 दिया गया है। किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर, अंश में एक जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होता है। अब देखते हैं 8 और 1 9 और 24 हो जा रहा है। हर में तो कुछ नहीं बोला गया है, तथा इसके हर में 4 जोड़ने पर 1/4 प्राप्त होता है, ये दूसरा वाला है, ठीक। तो पहले एक सेंटेंस को समझते हैं, किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर, सिर्फ अंश में बोला गया है तो अंश में जोड़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले वाला क्वेश्चन था अंश तथा हर दोनों बोला गया था, इसीलिए हम लोग दोनों में जोड़ रहे थे, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो जोड़ रहे हैं तो 9/24 आ रहा है। देखिए 3 का टेबल में 3 बार में 3 8 या 24 आ रहा है हम लोग का 3/8, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्या, किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होता है। तो एक जोड़ रहे हैं तो 1/3 तो नहीं आ रहा है हम लोग का, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। तो ऑप्शन बी पुट करते हैं, ऑप्शन बी पुट करते हैं, तो ऑप्शन बी 7/24 है। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर, तो अंश ये है, इसमें एक जोड़ेंगे, अंश मतलब नॉमिनेटर, इसमें एक जोड़ेंगे, तो देख रहे हैं 7 और 1 8/24, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, इसमें इतना तो आ रहा है 1/3 प्राप्त होता है। और आगे भी इसके बाद कर लेंगे, तथा इसके हर में 4 जोड़ने पर, अब क्या था भिन्न 7/24 था, अब बोला कि हर में 4 जोड़ने पर, हर मतलब डिनोमिनेटर नीचे वाला में 4 जोड़ेंगे, तो कितना हो रहा है 7/24 और 4 28। अब देखिए 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, कितना आ रहा है हम लोग का 1/4। तो बोला गया है इसके हर में 4 जोड़ने पर 1/4 प्राप्त होता है। तो देखिए जब हर में हम लोग 4 ऐड कर रहे हैं तो 1/4 आ रहा है, मतलब ये जो ऑप्शन है 7/24 ये हम लोगों का सही हो जाएगा। और आगे पुट करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दो को मैच कभी नहीं करेगा, तो हम लोग का यही पे आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ा जाए, तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए ले लेते हैं, 8/9 दिया गया, भिन्न हम लोग को मिल गया। यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ा जाए, दोनों में हम लोग एक ऐड कर रहे हैं, दोनों में बोला गया है तो दोनों में ऐड कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये 9, और ये भी 8 और 1 9 और 9 और 1 10, तो 9/10 आ जा रहा है, ये तो कटेगा नहीं, तो वह 4/5 हो जाता है। ये देखिए 4/5 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये हम लोगों का आंसर नहीं होगा, ये हम लोगों का नहीं होगा। अब ऑप्शन बी पुट करते हैं, 7/9 पुट करते हैं, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ा जाए, तो अंश में भी हम लोग एक जोड़ेंगे और हर में भी एक जोड़ेंगे, तो 7 और 1 8 और 9 और 1 10। अब देखिए ये 2 का टेबल में कटेगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो देखिए 4/5 तो आ रहा है, जोड़ा जाए तो वह 4/5 हो जाता है, तो इतना तो सेटिस्फाइड हो गया। अब आगे भी देख लेंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि ऑप्शन इतना पुट करके छोड़ेंगे नहीं, कि इतना तक तो आ गया लेकिन आगे चल के अगर नहीं आया तो। अब आगे देखेंगे, यदि उसके अंश एवं हर में 5 घटाया जाए, अंश और हर में 5 घटाया जाए, तो 7/9 था, इसमें हम लोग 5 घटाएंगे, इसमें भी 5 घटाएंगे, क्योंकि दोनों में बोला गया है अंश में भी 5 घटाना है और हर में भी। तो देखिए 7 से 5 गया 2 और 9 से 5 गया 4, तो कितना होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आ रहा है।
तो यहाँ इसमें क्या बोला गया था, यदि इसके अंश और हर में 5 घटा दिया जाए तो 1/2 हो जाता है। तो देखिए 1/2 तो हो जा रहा है, तो इसका मतलब हम लोग का आंसर 7/9 हो जाएगा। और आगे इसके चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग पूरा मैच करके देख चुके हैं। ठीक है, ये भी पहला सेंटेंस मैच किए और दूसरा सेंटेंस भी कर लिए, तो इसका मतलब आगे वाला भी नहीं होगा, ये भी नन तो होगा नहीं। तो हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 7/9। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें दिया गया है किसी संख्या के 1/4, तो संख्या हम लोग मान लेंगे एक्स का 1/4 किसी संख्या के बोला गया है, तो इसीलिए मल्टीप्लाई इस संख्या के 1/4 को उसी संख्या, तो उसी संख्या तो हम लोग एक्स माने थे, तो उसी संख्या के 1/3 उसी संख्या के 1/3 से घटाएं, इसको घटा रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 12 मिलता है। मतलब ये दोनों को माइनस करेंगे तो 12 आएगा। अब इसको, तो वह संख्या क्या है, तो संख्या हम लोग एक्स माने थे, तो एक्स का वैल्यू बस निकाल देना है। तो एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा डिवाइड 4, फिर एक्स को 1 से x/3 इक्वल टू 12। अब ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, 4 और 3 का 12 हो जाएगा। अब देखिए 4 का टेबल में ये 3 बार में आएगा, तो 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 का टेबल में ये 4 बार में आएगा, तो 4 इंटू एक्स 4x इक्वल टू 12। अब देखिए 3 इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, -x इक्वल टू 144। तो -x हम लोग कभी नहीं लेंगे, क्योंकि वह संख्या पूछा गया, तो संख्या हम लोग का डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, इसमें माइनस आएगा तो भी माइनस को हम लोग को नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें भी भिन्न का बात हुआ है, तो हम लोग ऑप्शन हिट करेंगे। किसी भिन्न के हर उसके अंश से 11 अधिक है, तो ऑप्शन ए से हम लोग हिट करना स्टार्ट करते हैं। 25/36 किसी भिन्न के हर उसके अंश से 11 अधिक है, तो देखते हैं भिन्न का हर जो बोला गया है नीचे वाला अंश से 11 अधिक है, तो देखते हैं इससे ये क्या 11 अधिक है। अब देख लेते हैं 25 और 36 को हम लोग 11 अधिक है कैसे पता चलेगा, इससे इसको माइनस करके देखना पड़ेगा। तो देखिए 36 और 25 को माइनस कर रहे हैं, 6 से 5 गया 1, 3 से 2 गया 1, तो 11 तो अधिक है। अब पूरा पढ़ के देखेंगे, इस भिन्न के अंश तथा हर दो प्रत्येक में 8 जोड़ने पर, अब इस भिन्न का अंश और हर में दोनों में 8 जोड़ने पर, तो दोनों में हम लोग 8 ऐड कर रहे हैं, तो कितना हो जा रहा है, 25 और 8 कितना होगा, 32, 34 हो जाएगा। अब 36 और 8 44 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, देखिए 2 का टेबल में करते हैं, 2 1 जा 2, 1 बच गया, इधर चल गया, 2 7 जा 14, 2 का टेबल में ये 22 बार में, तो 17/22। तो बोला गया है, सॉरी यहाँ पे देखिए 34 नहीं होगा, इसको अच्छा से ऐड करिए, 25 और 8 33 हो रहा है, और इसको ऐड करेंगे तो 44 हो रहा है। तो 11 का टेबल में 3 बार में, 11 का टेबल में 4 बार में, देखिए 3/4 हो जा रहा है। और यहाँ पे बोला भी गया था 3/4 हो जाता है 8 जोड़ने पर, तो 3/4 हो जा रहा है। तो वो भिन्न क्या है, तो भिन्न हम लोग का हो जाएगा यही वाला ऑप्शन ए। तो आगे मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब नहीं होगा, ये हम लोग का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें दिया गया है किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 2 जोड़ने पर, तो ऑप्शन से हम लोग पुट कर रहे हैं, ऑप्शन ए ले लेते हैं। 4/3 दिया गया है, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 2 जोड़ने पर, तो दोनों में हम लोग 2 ऐड कर रहे हैं, तो देखते हैं कितना हो जा रहा है, 4 to 6 और 3 to 5 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। देखिए 3/5 तो नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हम लोगों का नहीं होगा। अब ऑप्शन बी देखते हैं, इसमें दिया गया है 2/4। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 2 जोड़ने पर, प्रत्येक में हम लोग 2 जोड़ रहे हैं, तो इसमें कितना होगा, 2 to 4 और 4 to 6। तो देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, हम लोग का कितना आ रहा है, 2/3, लेकिन जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, तो 3/5 तो ये नहीं है, तो ये भी हम लोग का नहीं होगा। अब ऑप्शन सी देखते हैं हम लोग, 1/3 दिया गया है। अब फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ने पर, तो अंश में भी 2 जोड़ेंगे और हर में भी 2 जोड़ेंगे, तो कितना हो रहा है, 2 और 1 3 और 3 और 2 5, तो देखिए 3/5 प्राप्त होता है, इतना तक तो सही है। अब देखते हैं, तथा भिन्न के हर में
एक घटाने पर, तो भिन्न कितना था 1/3 था, तो बोला गया है भिन्न के हर में, हर नीचे वाला है, इसमें एक घटाएंगे तो कितना होगा 1/3 से 1 गया 2, एक घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। तो देखिए 1/2 तो आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर हम लोगों का यही वाला हो जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 ही पुट किए थे, तो ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। देखिए किसी संख्या में 7 से गुना करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाज्य हो तो वह सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, तो 17 से विभाज्य हो मतलब, और यहाँ पे दिया गया 7 जोड़ने पर, तो यहाँ पे जोड़ने पर दिया जाएगा तो इसमें हम लोग एक घटा देंगे, और अगर यहाँ पे घटाने पर दिया जाए तो एक जोड़ देंगे, जस्ट उसका उल्टा करेंगे। यहाँ पे जोड़ने पर दिया गया है तो ऐड बोला गया तो हम लोग घटाएंगे, तो 17 से एक हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक घटाएंगे, जब यहाँ पे जोड़ने पर बोला जाएगा तो एक घटाएंगे, और उसके बाद क्वेश्चन जैसा बोला गया है वैसे हम लोग करते जाएंगे। देखिए इस संख्या में 7 से गुना करने पर, अब इसको 7 से गुना कर देना है, गुना करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर अब इसको 7 जोड़ देंगे, तो ये 17 से विभाज्य है। तो अब देखते हैं, अब पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 7 चौके 42 का 2 हाथ में रहा, 4, 7 के 7 और 4 11, और 7 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 12 और 7 19। तो देखिए ये 17 का टेबल में डिवाइड भी हो रहा है, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जब जोड़ने पर बोला जाए तब इसमें एक घटा के कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें दिया गया है यदि किसी संख्या में 13 से गुना करके गुणनफल में 13 घटा लिया जाए तो 9 से विभाजित हो जाने वाली छोटी संख्या क्या है। देखिए सेम 25 नंबर क्वेश्चन के जैसा है, छोटा संख्या पूछा गया है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 9 है ना, इसमें देखिए 13 घटाने पर बोला गया है तो घटाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, जस्ट उसका ऑपोजिट, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में किए, उसमें जोड़ने पर बोला गया था तो हम लोग माइनस किए, लेकिन इसमें घटाने पर बोला गया तो इसमें ऐड करेंगे, तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 10। अब क्वेश्चन जैसा बोला गया वैसे कर देना है। यदि किसी संख्या में 13 से गुना करने, तो 13 से इसको गुना कर दिए, गुना करके गुणनफल में से 13 घटा लिया जाए, इसको गुना करने के बाद 13 इसमें घटा लेंगे, तो देखिए इसको गुना करते हैं तो 130 माइनस 13, तो इसको घटाएंगे हम लोग तो 117 आएगा, ये हम लोगों का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें दिया गया है एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 15 से गुना करने को कहा गया, तो किसी संख्या हम लोग मान लेते हैं x से 15 को गुना करने को कहा गया, तो 15 से गुना कर दिए। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 15 से गुना करने को कहा गया, तो 15 से हम लोग गुना कर दिए, किंतु भूलवश उसने उस संख्या में 18 से भाग दे दिया। उसने गलती से क्या किया, 18 से इसको भागा दे दिया, भूलवश मतलब गलती से उसने क्या किया, संख्या को 18 से भागा दे दिया, संख्या हम लोग x माने थे उसको 18 से भागा दे दिया, तो फलतः उसका उत्तर सही उत्तर से इतना कम आया। जब कम और ज़्यादा का बात करें तो मतलब उसका डिफरेंस दिया गया है, तो सही उत्तर से कितना कम आया 807 कम आया। बताए वह संख्या क्या थी, तो संख्या हम लोग x माने हैं तो x का वैल्यू हम लोग को निकाल देना है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 15x माइनस एक्स बाई 18 इक्वल टू 807। अब ये दोनों यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक हम लोग लिख सकते हैं। अब 1 और 18 का एलसीएम 18 होगा, 1 का टेबल में ये 18 बार में, तो 18 को इससे फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 270 आएगा, फिर x है तो x, फिर माइनस 18 का टेबल में ये 1 बार में, और 1 को x से करेंगे तो x होगा इक्वल टू 807। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो 269x घट जाएगा इक्वल टू 807, और ये 18 है इधर डिवाइड में तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, नीचे में है तो ऊपर में चल गया। अब इसको हम लोग सिर्फ सॉल्व करेंगे, तो x इक्वल टू 807 मल्टीप्लाइड 18 डिवाइड बाई 269, तो देखिए 69 का टेबल इतना का इससे 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 807 आ रहा है, तो इससे 3 बार में ये कट जाएगा, तो x इक्वल टू 18 से 54, तो ये हम लोग का आंसर आ गया। अब चाहे तो हम लोग ऑप्शन पुटिंग से भी कर सकते हैं, चलिए करके देखते हैं। देखिए इसको ऑप्शन रेटिंग से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग ऑप्शन मान लेते हैं 54 है,
बताए वो संख्या क्या है, तो मान लेते हैं संख्या 54 है। अब जैसा क्वेश्चन बोला है वैसे ही हम लोग करते जाएंगे। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 15 से गुना करने को कहा गया, तो मान लेते ये संख्या है, तो 15 से हम लोग गुना कर देंगे। तो देखिए 15 4 जा 60, 15 5 जा 75 और 6 81, तो 810 हम लोग का आ गया। अब बोला गया है किंतु भूलवश उसने उस संख्या में 18 से भागा दे दिया। उस संख्या में, संख्या तो हम लोग 54 माने थे, इससे क्या किया 18 से वो भागा दे दिया। तो भागा देंगे तो देखिए 18 तिया 54, 3 आ गया, भागा दे दिया। फलतः उसका उत्तर सही उत्तर से 807 कम आ गया। इसका उत्तर सही उत्तर से 807 कम आ गया। तो कम ज़्यादा बोला जाएगा, तो डिफरेंस करके हम लोग देख लेंगे, पता चल जाएगा कम है कि ज़्यादा आया। तो देखिए इसमें 807 कम आ रहा है, तो ऑप्शन ए हम लोग का सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर ऑप्शन बी पुट करके देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, ये नहीं आएगा।